नमस्कार, ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 25 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ ग्रेटिंग। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है पर बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले समझते हैं ग्रेटिंग क्या होता है। इसमें एक वर्ड यूज किया गया है ग्रेटिंग, हालांकि हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, जो आपका एन स्लिट का अरेंजमेंट होता है, जैसे कि यहां पर मैंने ये अरेंजमेंट बनाया है, ये जो आपका अरेंजमेंट है ऑफ एन स्लिट्स, इसी को हम ग्रेटिंग कहते हैं। तो सवाल आपका यदि आ जाए कि आप इंटेंसिटी ड्यू टू एन स्लिट बनाओ, या फिर आपका क्वेश्चन आ जाए कि इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रेटिंग का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करो, तो आप सेम चीज करोगे। एन स्लिट का अरेंजमेंट ही ग्रेटिंग कहलाता है। ठीक है भैया। अब देखते हैं डिस्पर्सिव पावर क्या होती है। डेफिनेशन पे आने से पहले आपने प्रिज्म के केस में डिस्पर्सिव पावर को जरूर पढ़ा होगा और समझा भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रिज्म के ऊपर व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराऊं तो आपकी डिफरेंट इसके अंदर सातों लाइट होंगी, वो वोयलेट से लेके और रेड तक, विबग्योर सारी लाइटें इसके अंदर होंगी। अब आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड और दूसरा मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो आपके लाइट का वेवलेंथ और मीडियम, वेवलेंथ पे और मीडियम पे, दो बातों पे आपका क्या डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। मार्कर चेंज कर लेते हैं एक बार, ये थोड़ा सा कम चल रहा है। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो चीजों पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ एंड मीडियम। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग होगा। आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आई थिंक कि पावर 4 होता है। हमें पता है कि वेवलेंथ ऑफ रेड इज लार्जेस्ट अमंग विजिबल कंपोनेंट्स ऑफ लाइट। तो म्यू रेड will be small, lambda red is largest, hence refractive index of red will be smaller in this particular medium। तो आप देखिए यहां पर जब नॉर्मल से एक एंगल आई बनाती हुई व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई, तो यहां पे हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। आपका हो जाएगा बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 है, 1 इंटू साइन आई, और आपका ये हो जाएगा म्यू साइन आर। अब सारे कंपोनेंट्स के लिए ये वाला लेफ्ट हैंड साइड तो सबके लिए इक्वल है, चाहे वो रेड हो चाहे वोलेट ग्रीन कोई भी हो, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस सबका बराबर है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबका अलग अलग है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी लार्जेस्ट। इसका मतलब आपका जो रेड है वो सबसे नीचे रहेगा, इस तरीके से GYOR। तो यहां पर क्या हुआ, लाइट का जो ओरिजिनल पाथ था वो डेविएट हो गया। अब ये एंगल जो है आपका, आप मान लीजिए कि व्हाइट लाइट ऐसे जा रही थी और ये आपका पूरा एंगल है जिसमें सारे वेवलेंथ्स छितर गए हैं। तो आप बोल सकते हो कि जो ये एंगल है थीटा, इसको डेल्टा थीटा बोल दो आप, अपॉन डेल्टा लेम्डा। जो ये एंगल है अपॉन इन वेवलेंथ्स की, आपका लार्जेस्ट वेवलेंथ और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ का डिफरेंस। तो आप ये कह सकते हो एंगल ऑफ डेविएशन पर यूनिट चेंज इन वेवलेंथ आपका डिस्पर्जन होता है प्रिज्म के केस में। मोटा मोटी आप ये समझो कि वेवलेंथ चेंज होने से आपका एंगल चेंज होता है, और यूनिट एंगल चेंज करने से जितना यूनिट वेवलेंथ चेंज करने से जितना एंगल चेंज हो उसको हम डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। यहां पर डिस्पर्सिव पावर थोड़ी सी अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। ये आपको ऑलरेडी पता था, हमने मोटा वैसे ही डिस्कस कर लिया। अब देखिए क्या लिखा हुआ आपका इस केस में पर्टिकुलरली डिस्पर्सिव पावर की डेफिनेशन। डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ ग्रेटिंग इज डिफाइंड एज चेंज इन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन
corresponding to यूनिट चेंज इन वेवलेंथ। अगर मैं वेवलेंथ को यूनिट से चेंज करूं, कहने का मतलब 1 एंगस्ट्रॉम था पहले, फिर 2 एंगस्ट्रॉम कर लिया। हालांकि विजिबल लाइट 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है, तो हम कोई उस रीजन में हम अगर 1 यूनिट से वेवलेंथ को बढ़ाएं तो आपका एंगल कितने से बढ़ेगा, ये आपकी डिस्पर्सिव पावर कहलाती है। तो यहां पर देखते हैं उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। एक ग्रेटिंग आपके पास है जिसमें n स्लिट्स हैं, एक प्लेन लाइट हमने इंसिडेंट कराई, डिफ्रैक्ट करेगी। आप ये मान लीजिए पहले केस में हमने वेवलेंथ यूज करी λ1 वेवलेंथ की मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट कराई, एक बार आप ये मान लीजिए, तो उसकी mth प्रिंसिपल मैक्सिमा की इक्वेशन यही होगी, इक्वेशन ऑफ mth प्रिंसिपल मैक्सिमा। और जिस एंगल पर उसका लोकेशन होगा वो θ1 है, तो θ1 और λ1 आपस में जुड़े हुए हैं। अगर मैं यहीं पर λ2 वेवलेंथ यूज करता तो उसका लोकेशन कहीं और होता। आप खुद सोच के देखो, उसका भी हमें अगर mth प्रिंसिपल मैक्सिमा निकालना है तो यहां तो m ही आएगा, a प्लस b वही रहेगा, और ये आपका लैम्डा बदल रहा है तो थीटा को बदलना पड़ेगा। इसका मतलब अलग अलग वेवलेंथ का सेम ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा की लोकेशन अलग अलग होगी। इसका मतलब ये भी हुआ यदि मैं यहां पे व्हाइट लाइट यूज करता एक साथ, यहां पे मैंने अलग अलग करके दिखाया है, अगर व्हाइट लाइट में यूज करता तो सबका प्रिंसिपल मैक्सिमा अलग अलग जगह बनता। अगर mth प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात करूं तो मैं वहीं पे बगल बगल में रेड, वायलेट, ग्रीन और ऐसे सबका प्रिंसिपल मैक्सिमा बनता। क्लियर है? अब एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं जिसमें हम बोलेंगे a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू m लैम्डा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये आपका हो गया a प्लस बी साइन थीटा का कोस थीटा डी थीटा इक्वल टू m डी लैम्डा। यहां पर हमें निकालना क्या है, चेंज इन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, तो डी थीटा बाय डी लैम्डा निकालना है। डी लैम्डा को सेट ले आओ, ये हो गया आपका m a बाय बी कोस थीटा। ये आपका फॉर्मूला बनता है डिस्पर्सिव पावर का। चेंज इन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन corresponding to a unit change in wavelength is called dispersive power of grating। आई थिंक आपको समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी डाउट एज सुन एज पॉसिबल। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।